हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th के कुछ एमसीक्यू, साथ में कुछ ट्रू फॉल्स भी होंगे और फिलिप्स भी, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है ये वाला चैप्टर। आपको जैसा कि पता है इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को हाफ पार्ट में बांटा है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चन करेंगे, राइट। अगर अभी तक आपने चैनल पे वीडियोस नहीं देखी हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो है, उनको देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। सो सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। दिस इज स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम में स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटेड जो होते हैं उनके पास टेल नहीं होती। तो जब वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी जब वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तब वो बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो दिस इज द B1 इज करेक्ट। सेकेंड की अगर हम बात करें तो वास डिफरेंस रिसीव द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड फॉर्म। वास डिफरेंस जो है वो कौन सी डक को रिसीव करती है और वो क्या बनाती है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो इजैक्यूलेटरी डक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शनल स्पर्म्स एंड हाउ मेनी ओवा विल बी फॉर्म्ड बाय अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocytes। कितने स्पर्म्स चाहिए फंक्शनल और कितने ओवा चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने फंक्शनल स्पर्म्स होने चाहिए और कितने फंक्शनल ओवा होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी, तो 4 फंक्शनल स्पर्म्स एंड 1 ओवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है, प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज। प्रोलिफरेटिव फेज को और क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। दिस यू कैन सी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल वीडियो, राइट। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओव्यूलेशन कब होता है? तो ओव्यूलेशन हमेशा होता है जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होगा वो रिलीज होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज नो सेल डिवीजन इन। किस में सेल डिवीजन नहीं होता? स्पर्मियोजेनेसिस में सेल डिवीजन नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेल डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte इज सस्पेंडेड एट। सेल डिवीजन सेकेंडरी oocyte पे कब सस्पेंड हो जाता है, कब रुक जाता है? तो मेटाफेज 2 में ये नहीं होता, जब क्रोमोसोम सारे के सारे इक्वेटर रीजन पे लाइन करते हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट बात करें, आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल का क्या बनता है? तो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। क्यों हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में? ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है, ठीक है, विच प्रमोट्स प्रेगनेंसी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। आपने देखा होगा, यस, इस तरीके का सेल होता है जो कि मल्टीपल सेल से बन के मिलके बना है। 8 से 16 सेल की जो आउटर लेयर्स की सेल्स होती हैं, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। 10th है, यूरेथ्रल मीटर्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी ये एक ऐसी ओपनिंग है जिससे यूरिन जो होता है वो रिलीज आउट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज, मोरूला इज डेवलपमेंट स्टेज। मोरूला जो है वो डेवलपमेंट स्टेज है किसकी? फर्स्ट ही आंसर करेक्ट है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट की। पहले बनता है जाइगोट, फिर उसके बाद बनता है मोरूला, फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ। स्पर्मिएशन क्या है? क्या रिलीज हो? स्पर्म किस में से रिलीज़ होते हैं? तो स्पर्म वास डिफरेंस में से रिलीज़ होते हैं जब स्पर्मिएशन रहता है। तो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो रहेगा प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट इज, द सेल अंडरगो मियोसिस 1 ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज। ऐसा कौन सा सेल है, ठीक है, जो कि मियोसिस 1 में स्पर्मेटोजेनेसिस करता है? तो स्पर्मेटोगोनियम नहीं है, स्पर्मेटेड नहीं है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है जी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो ऐसा सेल है जो कि आपकी क्या करता है? मियोसिस के अंदर डिविजन करता है, राइट। मियोसिस 1 में चला जाता है। सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेमिन इज फॉर्म बाय। जो लिक्विड पार्ट है सेमिन का वो उसे कौन बनाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइडिश पार्ट ऑफ द सेमिन? तो वो जो रहेगा, हमारे कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द
sperm in the liquidish form, which is called semen. The secondary oocyte completes its meiosis when a sperm comes in contact with it and a large cell forms. देखो जब हम डिवीजन करते हैं, अगर आपको याद होगा, तो जब एक बार सेकेंड टाइम डिवीजन होती है, फर्स्ट टाइम डिवीजन होती है प्राइमरी oocyte बनते हैं, सेकेंड टाइम डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बनता है, ooted, राइट तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ooted. 17th is gonadotrophin रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द डैश. कौन रिलीज करता है gonadotrophin? तो याद रहना चाहिए हाइपोथैलेमस. ठीक है जी, हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो रिलीज करता है gonadotrophin रिलीजिंग हार्मोन, राइट, एंड इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी. ठीक है जी. नेक्स्ट है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर. कौन से महीने में अपीयरेंस ऑफ हेयर आने शुरू हो जाते हैं? तो 5th मंथ में जो हेयर्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है? मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज. 19th क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय proliferative phase. Dash is refers to the onset of puberty. Puberty जब स्टार्ट हो जाती है that is called menarche, और puberty जब ख़त्म हो जाती है यानी 50 एज में 45 to 50 that is called menopause. 21st, the outermost thin membranous part of uterine wall. आपको पता है जब ब्लीडिंग होती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तो जो है यूट्रस की जो वॉल होती है वो शेड कर जाती है. इनर वॉल एंडोथीशियम जो होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड ऑफ कर जाती है, और आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, राइट. पेरीमेट्रियम जो ऐसी वॉल है जो कि आउटर वॉल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम जो हो जाती है वो रिलीज हो जाती है यानी टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है. द पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब जो कि ओवरी के बिल्कुल पास है. अगर मैं इस तरीके का एक डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर जो ओवरी के बिल्कुल पास में रहता है और ये फनल लाइक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफंडिबुलम, राइट. क्या आंसर हो जाएगा? इनफंडिबुलम, राइट. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज 23rd, द सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ द जाइगोट. जब जाइगोट क्लीवेज करता है तो क्या बनता है? तो बनता है ब्लास्टोमियर, अ ग्रुप ऑफ सेल, राइट. A group of cell which is more than 8 to 16 cells, right. So generally 8 cell में आपका मोरूला बन जाएगा 8 to 16 स्टेज में. उसके बाद क्या बन जाएगा आपका ग्रुप ऑफ सेल more than 16 cell to 32 cell, that will be blastomeres. The placenta is connected through. placenta किससे कनेक्टेड होता है? umbilical cord से. आपको पता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे को umbilical cord से सेपरेट कर दिया जाता है, हमें प्लेसेंटा को अलग कर दिया जाता है, umbilical cord को अलग, क्योंकि हम अपनी मदर के नेवल के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, जिस दिन डिलीवरी होती है उस टाइम पर फीटस को बाहर निकाला जाता है, मतलब प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, राइट. दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे, राइट. क्लीवेज, अब आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है. सो द फर्स्ट इज क्लीवेज, सेकेंड इज इम्प्लांटेशन, थर्ड इज इनर सेल मास एंड फोर्थ इज ट्रोफोब्लास्ट. तो अगर मैं बात करूँ क्लीवेज की, तो क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिवीजन है. तो फर्स्ट का तो हो गया सेकेंड. इम्प्लांटेशन की बात करूँ तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट आके क्या कर जाता है? एम्बेड कर जाता है, ठीक है. तो इम्प्लांटेशन का हो गया ये. इनर सेल मास की अगर हम बात करें तो जो इनर सेल मास होगा दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल attached to one end of the trophoblast that differentiates into the embryo, and the trophoblast जो रह जाएगा उसका आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही होगा, है ना. outer layer of the blastocyst, yes, trophoblast is the outer layer of the blastocyst that attaches to the endometrium during implantation, right जी. नेक्स्ट अगेन आपका ही रहने वाला है मैच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा स्पर्म के स्ट्रक्चर से. तो एक्ट्रोसोम क्या होता है? उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या कर देंगे? एग के एनवलप को डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है. सेकेंड की बात करें, हेड की बात करें अगर हम, तो हेड में क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट. सो हेड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. अगर मैं टेल की बात करूँ तो टेल मोटाइल होती है, राइट. टेल मूव कर सकती है और मिडल पीस के अंदर पावर हाउस, यानी वो ही एनर्जी देता है स्पर्म को कि भाई तू मूव कर. तो स्पर्म को, अगर स्पर्म जब तक मूव ही नहीं करेगा तो वो वेजाइना के अंदर जाकर
ओवम को फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता है, राइट। तो मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सो दैट इट गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म टू फ्लो इनटू द बर्थ कैनाल, right. Next is your 28 the finger like projections जो कि फिम्ब्रे होती हैं which help in the collection of ovum into the fallopian tube following ovulation. See इसमें क्या बोला है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं, राइट, वो हेल्प करती है ओवम को फेलोपियन ट्यूब के अंदर सो दैट ओव्यूलेशन हो जाए. वेरी ट्रू. नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस एंड हेल्प इन यूटेराइन मूवमेंट. अगर मैं 29 की बात करूँ तो एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस नहीं कराती है, ठीक है जी. नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो रहेगा नेसेसरी फॉर पार्चुरेशन. येस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द fully developed fetus of the placenta. Just a minute. Oxytocin necessary for parturition is secreted by the, yes, obviously जो oxytocin है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जब पार्चुरेशन रहता है. तो दिस वन विल बी ट्रू, राइट. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी. तो दिस इज़ योर सम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.